हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी जीके क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आज मैं इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपकी आने वाले बीएसटीसी एग्जाम 1 जून पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में मैं पिछले कई सालों के क्वेश्चन लाया हूं जो कि बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, इस क्लास में हम पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के वो सभी इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को स्किप कर देते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। ओके, तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक इस क्लास में बने रहे और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे जितने भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं हम उस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अभी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और कमेंट में, लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन भी, 25 में से 20 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके दोस्तों, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप 25 क्वेश्चनों में से 20 के सही सही जवाब दे सकते हो तो। ओके, तो चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। बकरी, बाघ, चिंकारा, गाय। तो कौन सा है दोस्तों राजस्थान का राजकीय पशु। तो दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, चिंकारा। चिंकारा इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। तो कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये कहलाता है कोटा जिला। कोटा जिला राजस्थान का नालंदा जिला कहलाता है, नालंदा कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं तो। दोस्तों, आपकी बीएसटीसी एग्जाम के बिल्कुल कम से कम दिन बचे हैं। टोटल बस 4-5 दिन शेष हो रहे हैं और 4-5 दिनों में मैं दावे के साथ में कहता हूं अगर ये हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत सारी जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं उनको देख लेते हो और ये आज की ये वीडियो देख लेते हो तो आपको बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा। राजस्थान की पन्ना नगरी कौन सी कहलाती है। राजस्थान की पन्ना नगरी कौन सी कहलाती है। झालावाड़, जैसलमेर, धौलपुर, जो जयपुर को किसे कहते हैं राजस्थान की पन्ना नगरी। झालावाड़ को, जैसलमेर को, धौलपुर को, जयपुर को। तो तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर को कहा जाता है। ओके, चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। जालौर में, प्रतापगढ़ में, करौली में, बीकानेर में। तो किस जिले में है। चौथे का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जालौर में स्थित है, जालौर। पांचवा क्वेश्चन है, गोगामेडी स्थित है कहां पर। दोस्तों, ये गोगामेडी जो कि राजस्थान के लोक देवता है गोगाजी, लोक देवता है गोगाजी जिससे संबंधित है, ये गोगाजी से संबंधित है। ओके, तो गोगामेडी स्थित है कहां पर स्थित है गोगामेडी। गोगामेडी कहां पर स्थित है। बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो कहां पर स्थित है। तो पांचवे का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हनुमानगढ़ में स्थित है।
जो भी स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़। ओके, चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ। आज किस वीडियो में आपके मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, पूरे डाउट। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां से होता है? फलोदी से, लूणकरणसर से, सांबर झील से, पंचभद्र से। तो दोस्तों आप सभी को ये तो बिल्कुल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपकी बार आपकी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो कहां से होता है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन? सांबर झील से होता है। कहां से होता है? सांबर झील से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, सांबर झील। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं? राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोई नहीं? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं? तो सातवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, जैसलमेर। जैसलमेर इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरन राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की, झालावाड़ की, जैसलमेर की, मेवाड़ की। तो किस जिले की है प्रसिद्ध लोक कला? तो दोस्तों यह है बीकानेर जिले की, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बीकानेर। ओके, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। चलते हैं 90वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस दिन गाय की, हाँ किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? राधाष्टमी, अनंत चतुर्दशी, बछबारस, जलजूलनी एकादशी। तो किस दिन की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों ये की जाती है बछबारस के दिन, बछबारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सरल भी है दोस्तों ये। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? सुहागिन स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती है? तो कौन सा व्रत रखती है? तिलचौथ, करवा चौथ, अहोई, अष्टमी, सातुड़ी तीज। तो सुहागिन स्त्री अपने पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु मंगल कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, करवा चौथ, करवा चौथ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर किस माह में लगता है? फाल्गुन माह में, श्रावण में, भाद्रपद में, माघ में। तो किस महीने में लगता है दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर? तो 11वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, माघ में। माघ यानी माह के महीने में लगता है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? करणी माता का मेला, बाणगंगा का मेला, रामदेव जी का मेला या उपयुक्त सभी। तो कौन सा मेला है राजस्थान में जो कि 2 बार लगता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, करणी माता का मेला। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है जो कि बीकानेर में स्थित है। कहां पर है करणी माता दोस्तों? बीकानेर में, बीकानेर में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में
आडावाला पर्वत कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान में आडावाला पर्वत कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, झालावाड़, कोटा। तो कौन से जिले में स्थित है? तो 13वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बूंदी जिले में स्थित है, बूंदी में। 14वां क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 14, इसे स्टार में दे देता हूं, स्टार। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? जयगढ़ जयपुर को, तारागढ़ अजमेर को, सोनगिरी जालोर को, शेरगढ़ बारां को। तो कौन किसे कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर? 14वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को, तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा किस जिले में नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील, नक्की झील, जयसंबंध झील, राजसमंद झील। तो नटनी का चबूतरा दोस्तों पिछोला झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए, पिछोला झील। 15वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पिछोला झील। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, गागरोन का जल दुर्ग कहां पर है? गागरोन का जल दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, बारां में। तो गागरोन का जल दुर्ग कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, गागरोन का जल दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, झालावाड़। झालावाड़ इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहां पर स्थित है? आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? दोस्तों यह है हल्दीघाटी, राजसमंद, बेणेश्वर, डूंगरपुर, ऋषभदेव, उदयपुर, गोगुंदा, उदयपुर। तो कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बेणेश्वर, डूंगरपुर। जी हां दोस्तों, बेणेश्वर, डूंगरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, बेणेश्वर, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, बेणेश्वर, डूंगरपुर। चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता में पाया गया? 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता में पाया गया? कालीबंगा, आहड़, बेराट, बालाथल। तो दोस्तों कौन सी सभ्यता में पाया गया 11 कमरों का विशाल भवन? राजस्थान की बालाथल सभ्यता में पाया गया, बालाथल, बालाथल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बालाथल, बालाथल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, बीएसटीसी में इसी तरह से घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। बीएसटीसी में इसी तरह से सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आपको पहले तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको समझना है और फिर उसका आंसर देना है कि आंसर इसका क्या हो सकता है, सोच समझ के आंसर देना है दोस्तों। ओके, तो एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? 19वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही होगा, बूंदी में स्थित है, बूंदी में, बूंदी में स्थित है दोस्तों, बूंदी में। एक तारागढ़ तो अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? सहरिया, गरासिया, बंजारा, कथोड़ा। तो किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? तो दोस्तों
इसमें दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा ग्रासिया। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा ग्रासिया। चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर स्थित है? माउंट आबू, टोंक, झालावाड़, जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में गोपीचंद गुफा माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा दोस्तों, माउंट आबू। 22वां क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोकप्रिय लोक देवता कौन से माने जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोकप्रिय लोक देवता कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो 22वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा गोगा जी। गोगा जी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा गोगा जी। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां। राजस्थान में किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? राजस्थान में किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? रणथंभौर का किला, लोहागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। तो दोस्तों किस किले को मयूर ध्वज का गढ़ भी कहा जाता है? तो 23वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मेहरानगढ़। जी हाँ दोस्तों, मेहरानगढ़ इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, मेहरानगढ़। 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, गंगापुर में, भीलवाड़ा में। तो बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 24वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन तो आपकी 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? भीनमाल जालोर, टिपतिया कोटा, गरदड़ा बूंदी, मंडोर जोधपुर। तो कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? ये प्राप्त हुआ भीनमाल जालोर से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसका, भीनमाल जालोर। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो, भीनमाल जालोर। ओके दोस्तों, तो आज की यह क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अगर आप इसको एंड तक देखे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा, आपकी बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ओके, तो अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।